हमारे उस्ताद कहा करते थे कि मिज़ा वो है जो आप अपने घर में बैठ के अपनी घर वालों के साथ शेयर कर सकें, और अगर उनको उसमें कंफर्ट फील ना हो तो फिर वो मिज़ा नहीं, वो फक्कड़पन हो जाता है। आपको पता है कि एग्जैक्टली इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडीज़ और बहुत इस नए तरह स्टैंड का अप कंटेंट कॉमेडीज तो जो है आजकल इट्स जी। इट्स इट्स वायरल एवरीवेयर। लेकिन एक शो है पड़ोसी मुल्क का, और आपको नाम तो पता ही होगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अब उसमें जो कुछ हुआ, जिस तरह की बातें की गई, या ये नहीं, ये तो इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे नीचे भी जो कुछ होता रहा है इतने अरसे तक। पहले तो उसमें मुगल्लिस गुफ्तगू का इस्तेमाल शुरू हुआ और लोगों के लिए वो डाइजेस्टेबल था। उन्होंने कहा जी ये जेन जी कॉन्टेंट है और जेन जी तो यही देखती है। फिर उसमें रिश्तों की पामाली का आगाज़ हुआ, और बहुत कुछ होता रहा, और फिर आखिर में हुआ ये कि एक शो में इस तरह की बात हो गई जो कि ना हम सुनना चाहेंगे ना हम दोहराना चाहेंगे, और बहुत ही वाहियात किस्म की वो बात हुई, जिसके बाद वो शो पूरा बंद करना पड़ा, यूट्यूब से डिलीट कर दिया। जो उसके क्रिएटर थे उन्होंने माफ़ी मांगी, जो उसके हालांकि अंदर पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने उन्होंने भी माफ़ी माफ़ी मांगी, मांगी और जो है उनके और क्रिएटर काफ़ी थे उसके अगले जी। दिन वो ह्यूस्टन में शो कर रहे थे। चेक करें आप, समय राना जिनका नाम है। तो अब ह्यूमर कंटेंट ऐसा होना क्या ज़रूरी है? क्या गालियां देने से ही हंसी निकलती है? स्पीकर उमर जालियावाला हमारे साथ मौजूद है। उमर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा पहला सवाल ही यही है, ऑब्वियसली आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा, आप इसके रेगुलर व्यूअर हों या ना हों, लेकिन जो कंटेंट इस वक्त ह्यूमर के नाम पे क्रिएट हो रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, इम्प्रॉम्प्टो के नाम पे, रोस्ट के नाम पे क्रिएट हो रहा है, डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट? सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवेयर? जी, एप्रोप्रिएट तो बिल्कुल नहीं है, थैंक यू वेरी मच आपका मुझे दावत देने का। एप्रोप्रिएट भी बिल्कुल नहीं है और छा भी बहुत गया है। बहुत ज़्यादा रोस्टिंग वीडियोज़, इस तरह का ह्यूमर समहाउ सोशल मीडिया ने उसपे से पर्दा उठा दिया है। वो बातें जो हम नहीं करते थे, शायद दोस्तों के साथ भी कहते हुए बड़ा घबराते थे, वो तमाम बातें अब हमारे पास कंटेंट की सूरत में मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि लोगों के दिमाग को तो अपील करती है। लोगों को एक अराउज़ल मिलता है, लोग एक्साइटेड होते हैं और उस लम्हे ना सिर्फ हँस लेते हैं बल्कि कहीं न कहीं वो एक हद भी है जो कि माशरा पार कर जाता है और फिर अगली मर्तबा उससे आगे निकलता है। तो ये होता हुआ आया है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है आम गुफ्तगू के अंदर भी। लोगों का मज़ाक अब वैसा मज़ाक नहीं रहा जिसमें लोग मुस्कुरा पड़ें, लोग हँस पड़ें और सारों के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब मज़ाक ऐसा है कि हर ग्रुप बँट जाता है और कुछ लोग हँसते हैं और कुछ नहीं हँसते। तो बहुत इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और मज़ाक माशरे की बहुत ज़्यादा जी नफ्सियात की भी अक्कासी करता है। उमर, सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, क्या ये एक्चुअली कंटेंट है? क्या ये इसको आप कंटेंट कहते हैं? कि कंटेंट तो है। बकवास गुफ्तगू अब देखें करना, ना क्रिंज बेकार कंटेंट बेमानी भी होता बातें है, करना, गंदा सबसे कंटेंट पहले तो होता है। मैं तो इसको कंटेंट में लेती नहीं हूँ कि ये इस किस्म का कोई कंटेंट भी है, सबसे पहली बात। दूसरा, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये कौन से दिमाग हैं जो ये वाला कंटेंट जनरेट कर रहे हैं? जी, मैं आपको ये इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इंसानी दिमाग में ये साइड तो है ना। हम जानते हैं पुरानी वीडियो कैसेट्स के अंदर पुराना स्टेज ह्यूमर आज भी लाहौर के बाज़ारों में जो यस। स्टेज लगता है, उसमें ऐसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो एक छोटे-से इलाके में होती थीं, एक बंद थिएटर में होती थीं, कुछ लोगों का मशगला होता था। आज वो सोशल मीडिया पे है, आज वो यूट्यूब का अवामी चैनल है। तो ये फ़र्क आया है और क्योंकि वो अवामी आ गया तो बहुत सारे लोगों ने उसका वहीं पे इज़हार भी शुरू कर दिया, तो एक बड़ी-बड़ी कम्युनिटी बन गई है। बहुत सालों से मैं तो ये रोस्टिंग कंटेंट और इस तरह का दूसरों की इज़्ज़तें उछालने वाला रिएक्शन वीडियोज़, ख़वातीन के कंटेंट पे कमेंट्री वीडियोज़ आई थिंक दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन वेरी लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया वाले केस में जो डिफरेंट हुआ वो ये कि वो बात इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा कल्चर को हिट करती थी, इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव थी और एक ऐसे शख्स की तरफ से आई जिससे तवक्को नहीं थी, तो उसने एक आग बर्पा कर दी। नहीं तो ये एग्जैक्टली। बहुत अरसे से और प इंसानी फ़ेल है और इसीलिए इसको छुपा के किया जाता था। अब ये खुल के हो रहा है, तो ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अप टू और थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उमैर। पहला तो यही कि जिस शख्स की तरफ से आया, उसने एक कवर लगाया हुआ था अपने ऊपर, वो एक्सपोज हो गया और इससे पता चल गया कि लाइव और रिकॉर्डेड में फ़र्क क्या होता है, लाइव करने वाले को कितनी महारत के साथ चलना होता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने बेहतरीन पॉइंट की कि इट इज़ बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस, और आपने जो लाहौर का या फैसलाबाद का स्टेज शोज़ का नाम लिया, यकीनन वहाँ पे यही होता रहा है। कुछ मामलात में इससे भी बढ़ के चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, द डांस एंड द कल्चर एंड ऑल। नाउ टेकिंग टेकिंग द कंटेंट बैक, हमारे पास उमर शरीफ और मोइन अख्तर
अनवर मकसूद, इन जैसे Legends. बेहतरीन लिखने वाले, अदाकारी करने वाले लोग मौजूद रहे, और जब तक ये रहे तो स्टेज फलता फूलता परवान चढ़ता रहा। लेकिन नाउ हम पाकिस्तान की लेवल की बात करें ना, अब मुझे नहीं पता, आपका जाना हुआ होगा लाजमी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ में जो पाकिस्तान में अंडरग्राउंड होते हैं, मेरा जाना हुआ। नहीं मुझे समझ में आया कि वो पूरा का पूरा जो इम्प्रेशन ले रहे हैं वो सारा इन्हीं इंडियन कंटेंट से ले रहे हैं। एक गाली से उनकी बात शुरू होती और दूसरी गाली पे उनका मजाक ख़त्म होता था। तो आई मीन हम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, आगे जाके हम इस पे करेंगे भी शोज़। ये बहुत ख़तरनाक कल्चर था जिसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया उमर भाई। जी, बिल्कुल। और वो भी गोरों का छाप रहे। तो हम छपाई में ही अब चल रहे हैं, जिस तरह हॉलीवुड से निकले हुए हैं बाकी वुड्स, और वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तो हमारे लिए इस खित्ते के लिए लुकअप उनकी तरफ था। और गोरों का स्टेज मेरा टीनेज का देखा हुआ बहुत गालियों भरा होता था। वो बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जो कि हमारे कल्चर में कभी नहीं तस्लीम की जाती थी। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो हम तक पहुँच गया है। जहाँ गाली इस्तेमाल करना पड़े ना, वहाँ बात में दम नहीं होता। अगर बात में दम होता है तो गाली की ज़रूरत नहीं होती। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक जो स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक ग्रुप है, और उसका ह्यूमर आपको समझ नहीं आता क्योंकि उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। और मेरे ख़्याल में एक अच्छे स्टैंड अप ह्यूमर करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माशरे से इन टच हो। यस, वो उस यस, माशरे की गहराइयों को समझता हो, लोगों को ऑब्ज़र्व करता हो, उसमें उसको चलते-फिरते कंटेंट और ह्यूमर मिलता है। उसको कोई घटिया कहानी सुना के और कोई गालियाँ सुना के लोगों को नहीं हँसाना पड़ता। लेकिन माज़रत के साथ जब आप बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, तो आपका क्लाउड भी बहुत छोटा हो जाता है। आप ख़ास लोगों से ख़ास अंदाज़ में मिलते हैं, आपको वो सड़क मिलती नहीं है, आपको वो मिसाल मिलती नहीं है जो कि आपका कंटेंट बन सके। दूसरा, पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं है, ना कुछ पढ़ा है, ना किताबों का शौक है, ना अच्छे लोगों से, तो वो दिमाग में जो होता है ना, वो प्रोसेस करके उसको अच्छा बना सकता है। और तीसरा, शऊर नहीं है, कहीं न कहीं खुदाई जाग गई है, जिसके 2 मिलियन हो गए उसको लगता है कि उसने दुनिया यस, फ़तह कर ली है, यस। वो ये भूल जाता है कि वो बहुत आसानी से जा भी सकते हैं। तो कहीं न कहीं झुकाव होना चाहिए और मशवरा करना चाहिए। ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स के कोई मशवरे नहीं हैं, इनके कोई बड़े भी नहीं हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये अपने तहत, अपने ज़हनों के तहत ये कंटेंट डाल रहे हैं जो कि रिमूव भी नहीं होगा, जो कि जी, इनकी और ज़िंदगियों मैं के लिए हमारे है। पास और टाइम आप कम है, मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, व्हाटएवर इट इज़, हम ये कंटेंट दिखा के क्या उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं? जी, आई थिंक आने वाली जनरेशंस और हर जनरेशन के लिए जो चैलेंज है ना दुनिया में, वो यही है कि कंटेंट हर तरह का होगा। बातें हर तरह की होंगी, लोग हर तरह के होंगे और रास्ते मुंतखब करने होंगे। तो अब वो दौर गए कि हम इनको छुपा सकते हैं, छुपा तो नहीं सकते, आपको पता है ये तो खबरों में आ गया, टीवी पे डिस्कस हो रहा है, तो अब तो सब जाके और भी देख लेंगे, और उसके अलावा जो नहीं भी देखा वो भी देख लेंगे। पेरेंटिंग बहुत शदीद अहमियत की हामिल है। बच्चों को वो इक़दार देना कि बच्चे मुंतख़िब खुद से करें, और हुँ, यंग एज से उनसे मुंतख़िब कराएँ। उनसे बातचीत करें, और उनसे सिर्फ़ ये नहीं कि ये मना है, बल्कि डिस्कशन करें कि देखो, राइट, जब ऐसी बात रणवीर अलाहाबादिया कर देता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या ऐसा पर्दा है जो कि हमें नहीं उठाना चाहिए? क्या यस। ऐसी हद है जो कि हमें बतौर माशरा नहीं क्रॉस करनी चाहिए? दूसरा, स्कूलिंग। बच्चे ये तमाम के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पाए जाते हैं, जिनका कोई बिल्कुल ठीक फ़ोकस है उमैर नहीं भाई, रहा उनकी माज़रत के साथ तरबियत के हवाले से हमारे पास किरदार वक़्त साज़ी। बहुत कम है, बट प्लेज़र टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स उठाए।